अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। एसएससी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 19 के साथ आपका भाई आपके साथ हाज़िर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो कि एसएससी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। आप वो जाके सब देख लें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा आपको एसएससी की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ कोटिया सिटी इन स्क्वायर किलोमीटर इज डैश। ठीक है, जो टोटल एरिया है कोटिया सिटी की जो कि बलूचिस्तान का सिटी है, ठीक है, उसकी स्क्वायर किलोमीटर में वो है 2656 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बलूचिस्तान बिकम प्रोविंस इन डैश। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस कब बना। ठीक है, तो 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान प्रोविंस बना था पाकिस्तान का। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर इज डैश। ग्रेवयार्ड अफ़गानिस्तान को कहते हैं एम्पायर्स की। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज़ अफ़गानिस्तान। हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स OIC हैज़ एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, OIC जब बनी थी तो उसके शुरुआत में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, OIC का एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये एक इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस ये होती है, मतलब इनमें इस्लामिक ममालिक होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में इसके 25 मेंबर थे। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है सिंधी। ठीक है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर। सार्क मूवमेंट जो कि लॉन्च की गई थी, जिसका सार्क का एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रिपब्लिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो बेसिकली मकसद क्या था, ठीक है, वो लॉन्च की गई थी रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेम द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बड़े में बड़ा डिज़र्ट कौन सा है, तो वो थर है जो कि सिंध में लोकेटेड है। ठीक है, वुमेन सीट्स इन सेनेट। वुमेन की सीट्स कितनी होती है सेनेट में। सेनेट में आपको पता होगा कि टोटल 104 सीट्स होती है। ठीक है, तो उसमें से वुमेन की सीट्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि वुमेन की जो सीट्स होती है वो 17 होती है सेनेट में। Which bank has give first loan in millions to Pakistan government at the time of independence। ठीक है, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान को पहली दफ़ा किस बैंक ने लोन दिया था, वो भी मिलियंस में, तो वो थी बैंक HPL बैंक। When मोहम्मद अली जिन्ना was given the title of कायद आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म टाइटल कब दिया गया, तो वो 1938 में दिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज C। हु ऑर्डर्ड एक्सकेवेटिंग मोहनजोदड़ो इन 1922। सर जॉन मार्शल ऑर्डर टू एक्सकेवेटिंग मोहनजोदड़ो इन 1922। टीपू सुल्तान wrote a letter to which government to help him against British Army rule in India। ठीक है, टीपू सुल्तान ने किस गवर्नमेंट को ख़त लिखा था अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, इंडिया में, तो वो फ्रांस को लिखा था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ख़त लिखा था फ्रांस को अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। गेटवे ऑफ इन्वेडर्स इज़ खैबर पास। In Pakistan, 10% of population lives below the national poverty line 2017। तो ये थी टोटल परसेंटेज जो थी पॉपुलेशन, वो 29.5% थी। ठीक है, When did Lord Mountbatten arrive in Delhi as new Viceroy of India। तो ये जो हुआ था 22 मार्च 1947 को।
Boundary line between Azad Kashmir and occupied Kashmir is called line of control. Who built the Lahore? लाहौर किसने बिल्ट की? तो इसका जवाब है अकबर बादशाह. ठीक है, डी सॉरी बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बॉर्डर का नाम क्या है? ठीक है, वो है दुरंद लाइन. विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो वो है मार्खो. और नेशनल बर्ड चकोर है. ठीक है, और नेशनल फ्लावर जासमीन है. ये आपने माइंड में रखना है. डैश हैज़ बीन promoted to the rank of Lieutenant General and appointed as Surgeon General. तो मेजर जनरल Zaid Hamid has been promoted to the rank of Lieutenant General and appointed as Surgeon General. ठीक है. What is the national tree of Pakistan? पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है? तो वो है देवदार. Who played role of Qaid-e-Azam in film Jinnah, which was released 7th November 1998? तो क्रिस्टोफर ली ने ये रोल प्ले किया था जिन्ना का. ठीक है, कायद-ए-आज़म का. When did कायद-ए-आज़म join ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो 1913 में ज्वाइन की थी. और कायद-ए-आज़म की सिस्टर जो फातिमा जिन्ना, उसने 1939 में ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. एंड नैनपुर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन डेश. गुजरांवाला. शाहिद खाकान अब्बासी वाज द डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. शाहिद खाकान अब्बासी जो कि 21वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के. सवात वैली बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन डेश. सवात वैली पाकिस्तान का कब मेंबर बना सवात वैली? ठीक है, तो इसका जवाब है 1969 में ये पाकिस्तान का हिस्सा बना था. वाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान की बड़ी रिवर है, जो कि सिंध में लोकेटेड है. उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ है 3118 किलोमीटर्स. नेम द क्रिकेट स्टेडियम विच इज़ लोकेटेड इन खैबर एजेंसी and inaugurated by General Rahil Sharif in November 2016. तो स्टेडियम का नाम बताएं जो कि खैबर एजेंसी ने जो कि खैबर एजेंसी में है और इनोग्रेट किया था मेजर जनरल राहिल शरीफ ने 2016 में. उस स्टेडियम का नाम है शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम. 22 amendment in 1937 Constitution of Pakistan is related to dash. जो 22 अमेंडमेंट है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स. ठीक है. जिन्ना द ओनली फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म वाज प्रोड्यूस्ड बाय जमील दहलवी. हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेम किसने चूज़ किया? तो वो चौधरी रहमत अली ने चूज़ किया था 1933 में, जो कि उसने एक पम्फलेट शेयर लॉन्च किया था. उसमें इसने ये पाकिस्तान नेम बताया था. ठीक है. अ टोटल ऑफ डैश अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. 1973 में कितने अमेंडमेंट्स पास हुए? तो टोटल 25 अमेंडमेंट पास हुए थे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय. नेशनल एंथम पाकिस्तान को किसने लिखा था? वो लिखा था हफीज़ जलंधरी ने. द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन डैश. नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पब्लिश हुई थी. India has constructed Bagila Dam on the Dash River. तो चेनाब, इंडिया ने बागिला डैम चेनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया. द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मोली रिफॉर्म्स वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन देश. तो ये हुआ था 1909 में. रोवल्ट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन देश.
तो 1919 में ये होता रिवोल्ट एक्ट। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। When was the first Pakistani postal stamp issued? जुलाई 1948 में ये फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल वाज इशूड। ठीक है, तो भाई ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और भी इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप एसएसयू की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कोई एसएसयू की तैयारी कर रहा है और वो हमारी वीडियोस देख रहा है। ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।